प्रिय शिक्षार्थी, कल्पना कीजिए आपको एक व्यवसाय शुरू करने का विचार आया, जैसे एक पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद तैयार करना है। लेकिन क्या केवल कागजों पर या मन में योजना ही सही होगी? नहीं, सफलता की कुंजी है संसाधनों का सही एकत्रण, जुटाव, जो आपके सपने को जमीन पर उतारता है। संसाधन एकत्रण उद्यम यात्रा का वह पुल है जहां धन, मानव संसाधन, मशीन, सामग्री और विधि जैसी जरूरतें पूरी होती हैं, बाधाओं को अवसरों में बदलती हैं। यह चरण न केवल जोखिम कम करता है, बल्कि स्थायी विकास को तय करता है। इस पाठ से आप संसाधनों के प्रकार, एकत्रण के तरीके और धन स्रोतों को सरलता से समझेंगे, ताकि आपका उद्यम मजबूत नींव पर खड़ा हो। आइए आज हम इस पाठ में निम्नलिखित बिंदुओं को समझते हैं। व्यावसायिक संसाधनों के प्रकारों को समझेंगे, संसाधन एकत्रण के तरीके जानेंगे, धन के स्रोत को पहचानेंगे। सारांश: व्यावसायिक संसाधन किसी भी नए व्यवसाय की स्थापना उद्यमी के लिए बड़ी चुनौती है। इसमें धन एकत्र करना, बाजार अनुसंधान और तकनीकी विश्लेषण के लिए समय और प्रयास लगते हैं। व्यवसाय योजना को वास्तविकता में बदलने के बाद संसाधनों का एकत्रण आवश्यक होता है। मुख्य 5 M धन, मानव, मशीन, सामग्री, विधि हैं। धन, मनी, वित्तीय संसाधन जो व्यवसाय के लिए पहली आवश्यकता को पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। मानव, मैन पावर, मानव संसाधन जो अन्य संसाधनों का उपयोग करने का कार्य पूरी तरह से करते हैं। मशीन, मशीन, भौतिक संसाधन जो भूमि, भवन, मशीनरी आदि को पूर्ण रूप से शामिल करते हैं। सामग्री, मटीरियल, कच्चा माल जो उत्पादन के लिए आधारभूत आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करता है। विधि, मेथड, कार्य प्रक्रिया जो कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण करने का साधन है। संसाधन एकत्रण, व्यवसाय संसाधन की पहचान करने के बाद आइए जानते हैं कि संसाधनों का एकत्रण कैसे किया जाए। इन संसाधनों को व्यवस्थित रूप से जुटाकर उद्यम को गति प्रदान करता है ताकि परियोजना शुरू हो सके। संसाधन एकत्रण वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए और अतिरिक्त साधन जुटाता है। इसमें इन साधनों को पाने से जुड़ी सभी गतिविधियों का मिलाकर काम किया जाता है। इसमें बाहरी संसाधनों का उपयोग और मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग शामिल है। इसे नया व्यवसाय विकास भी कहा जाता है। संसाधन एकत्रण के 5 M इस प्रकार हैं। धन, वित्तीय संसाधन, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो पहले एकत्र करने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अपनाया जाता है। पंजीकरण, अन्य इनपुट, कच्चा माल खरीद और उत्पाद निर्माण के लिए आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करता है। स्रोत के रूप में मालिक का धन, परिवार मित्रों से धन और उधार धन आदि को शामिल किया जाता है। वर्गीकरण जीवन काल के आधार पर निम्नलिखित है। दीर्घकालिक वित्त स्रोत, फिक्स्ड एसेट्स खरीद और न्यूनतम कार्यशील पूंजी के लिए पूरी तरह से उपयोग होता है। उदाहरण, इक्विटी फंड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, दीर्घकालिक बैंक ऋण, सार्वजनिक जमा। लघुकालिक वित्त स्रोत, अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए उपयोग होता है। उदाहरण, व्यापार ऋण, लघुकालिक बैंक ऋण। संसाधनों का उपयोग व्यवसाय की वित्तीय जरूरतों पर पूरी तरह से निर्भर करता है। मानव, मानव संसाधन, वित्त के बाद सबसे महत्वपूर्ण अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। संगठन की सफलता कौशल और क्षमताओं पर निर्भर होती है। सही संख्या, सही प्रकार के कर्मचारियों का चयन और सही स्थान पर नियुक्ति चुनौतीपूर्ण होती है।
सभी स्तरों के कुशल और अकुशल कर्मचारी शामिल होते हैं। मजबूत टीम सफल उद्यम का आधार होती है। स्रोत आंतरिक और बाहरी, रोजगार एक्सचेंज, ठेकेदार, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन, ऑनलाइन विज्ञापन को पूर्ण रूप से शामिल किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन के पहलू। कुल मानव शक्ति आवश्यकता, कुल कर्मचारियों की संख्या का आकलन करने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से करना है। कुंजी आवश्यक कौशल की पहचान, खास भूमिकाओं के लिए जरूरी कौशल को पहचानने की क्रिया को पूरी तरह से निष्पादित करना है। प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता, कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अपनाना है। मानव संसाधन एकत्रण से जुड़े कानूनी अनुपालन, श्रम कानूनों का पालन करने की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना है। भविष्य की मांग का अनुमान, बढ़ोतरी के लिए भविष्य की मांग का आकलन करने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से करना है। सामग्री, सामग्री के बिना मानव संसाधन जो व्यर्थ हो जाता है। हर संगठन यह जानता है कि सामग्री को पहले एकत्र करना चाहिए, अन्यथा कर्मचारी निष्क्रिय बेकार रहते हैं। उदाहरण के रूप में सीमेंट कारखाने के मजदूरों का चूना पत्थर के इंतजार में समय खराब होता है। आपूर्ति श्रृंखला विभाग जो इस क्षेत्र से विकसित होता है और व्यवसाय प्रबंधन का उपयोगी और प्रभावी हिस्सा बनता है। उदाहरण के रूप में सामग्री की समय पर उपलब्धता को पूरी तरह से सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। मशीन भौतिक संसाधन, धन और मानव संसाधनों के बाद भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, कच्चा माल आदि एकत्र करने की जरूरत होती है। उद्यमी को संसाधनों की खरीद और स्थिरता के लिए प्रक्रिया डिजाइन करनी चाहिए। लागत अधिक आती है क्योंकि कार्यस्थल सेटअप बनाने में भारी निवेश होता है। निर्भरता व्यवसाय संरचना की जरूरतों पर निर्भर रहता है। उदाहरण, मोबाइल ऐप प्रोग्रामर को कम भौतिक संसाधन, चीनी उद्योग या तेल रिफाइनरी को अधिक चाहिए होते हैं। आकार पर निर्भर, बड़ा फर्म जैसे अमेज़न, वॉलमार्ट को विशाल गोदाम, स्टोर और कार्यस्थल की जरूरत होती है। एकत्रण के तरीके, आवश्यकता का वास्तविक आकलन करके फिर खरीद की जाती है। भौतिक संसाधन जुटाने के लिए निम्नलिखित कारकों को विचार के लिए शामिल किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत सुविधाओं को पूरी तरह से शामिल करना है। भूमि और भवन स्थान संबंधी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करना है। संयंत्र और मशीनरी उत्पादन उपकरणों को पूरी तरह से प्रदान करना है। तकनीकी ज्ञान कैसे विशेष तकनीक को पूरी तरह से अपनाना है। फ्रेंचाइजी ब्रांड उपयोग का अधिकार को पूरी तरह से प्राप्त करना है। लीज समझौता या अधिग्रहण मशीन आदि किराए पर लेना या खरीदने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पूरा करना है। फर्नीचर और फिक्सचर्स कार्यालय उपकरणों को पूरी तरह से शामिल करना है। विधि व्यवसाय संसाधनों का वह महत्वपूर्ण मेथड है जो पूर्ण रूप से आवश्यक है। परिभाषा के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियों का क्रम पूर्ण रूप से समझा जाता है। सेवा उद्योग में सेवा निर्माण, डिजाइन, विक्रय और वितरण की श्रृंखला को पूर्ण रूप से शामिल किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बनाए गए सिस्टम जो व्यवसाय परिणामों का समर्थन पूर्ण रूप से करते हैं। प्रसिद्ध विधियों में तकनीकी ज्ञान कैसे व्यापार रहस्य और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से शामिल किया जाता है। धन के स्रोत संसाधनों का एकत्रण पूरा करने के बाद आइए समझें कि निधियों धन के स्रोत कैसे इन संसाधनों के लिए वित्तीय समर्थन सुनिश्चित करते हैं ताकि उद्यम की स्थिरता बनी रहे। व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय संसाधनों को एकत्र करने के स्रोत जो दो प्रकार के हैं। पारंपरिक धन स्रोत, मालिक का धन, यह सबसे पुराना और प्रचलित स्रोत है जो पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। उद्यमी पहले स्वयं निवेश करता है जो नकद या संपत्ति के रूप में होता है।
लाभ के रूप में बाहरी निवेशकों और बैंकों को लंबी अवधि की प्रतिबद्धता और जोखिम लेने की तैयारी को पूर्ण रूप से दिखाता है। मित्रों और परिवार से वित्त। उद्यमी के पति-पत्नी, माता-पिता और मित्रों से ऋण लिया जाता है। बैंकों द्वारा इसे धैर्यपूर्ण उधार माना जाता है, जो ब्याज कम और लचीला होता है। यह बाहरी निवेशकों के लिए भरोसे को बढ़ाता है। आधुनिक धन स्रोत। एंजल निवेशक। प्रारंभिक चरण के लिए व्यक्तिगत निवेशक जो जोखिम लेने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अपनाते हैं। वेंचर कैपिटल। विकासशील उद्यमों के लिए पेशेवर फंड जो इक्विटी के बदले निवेश को पूरी तरह से प्रदान करते हैं। निजी इक्विटी। परिपक्व व्यवसायों के लिए अधिग्रहण या विस्तार हेतु धन को पूर्ण रूप से उपलब्ध कराते हैं।